अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसबाही पर खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम लोग बिहार स्टेट 2011 में जो सवालात पूछे गए थे, इसमें तो 4 विकल्प रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इसको हमने वन लाइनर के तौर पर, यानी एक सवाल रहेगा, उसके जस्ट जवाब एक लाइन में बस। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम वक्त में ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आपने अभी तक के हसन मिसबाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जैसे कि आपको देख कर लग रहा हो कि एक स्लाइड में सवालात हैं, उसके जस्ट उसके बाद जवाब है। ठीक है, आप इसको 1-2 मरतबा पढ़ लीजिएगा अपने तरफ से, तो इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आए। पहला सवाल है, इब्ने इंशा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इब्ने इंशा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सफ़रनामा से है। डायरेक्ट 1 लाइन 1 क्वेश्चन। किस अदीब ने सबसे पहले देहातियों की ज़िंदगी और सियासी हालात व इक़्तिसादी मसाइल से बाकायदा बहस की? किस अदीब ने सबसे पहले देहातियों की ज़िंदगी और सियासी हालात व इक़्तिसादी मसाइल से बाकायदा बहस की? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेमचंद। उर्दू तनक़ीद का बानी किससे कहा जाता है? तो उर्दू तनक़ीद का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही गालिब को हवाने ज़रीफ़ कहा था। क्या कहा था? हवाने ज़रीफ़ कहा था। ठीक है। अनीसो दबीर के अक्सर मसीह किस हैयत में है? मुसद्दस की हैयत में। ठीक है, अनीसो दबीर की अक्सर मसीह की हैयत किस हैयत में है? तो मुसद्दस की हैयत में है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सन में पैदा हुए? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हिजरत के सीधे के इमाम कहे जाते हैं, वो 1712 में पैदा हुए। कहीं कहीं 13 भी मिलता है, लेकिन जो अक्सर माना जाता है वो 12 ही है। मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 3। मुसल्लस का माना होता ही 3। ठीक है, जिसको सुलासी बोलते हैं। जिस्म की ज़िद क्या है? जिस्म की ज़िद रूह है। ठीक है, जैसे कि रात के दिन क्या है? रात के दिन। और शब की ज़िद क्या है? तो रोज़। ये शब तो फारसी है, रोज़ भी फारसी है। आगे चलिए। बेगम अनीस किदवाई का ये मजमून किस सिन्फ से मुताल्लिक है? बेगम अनीस किदवाई का ये मजमून किससे मुताल्लिक है? खुद नविश्त से। इसमें चुगताई कहाँ पैदा हुई? इसमें चुगताई कहाँ पैदा हुई? फिदाइयों में पैदा हुई। वहाबी तहरीक किसने चलाई? वहाबी तहरीक किसने चलाई? तो विलादत अली ने चलाई। मौलाना विलायत अली के वालिद का क्या नाम है? तो फ़तेह अली। क्या? फ़तेह अली। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबे के गवर्नर थे? सूबे बिहार के। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबे के गवर्नर थे? तो सूबे बिहार के। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई? तो 1897 में। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को सदर जमहूरिया कब बनाए गए? 1967 को। वन लाइनर है, कम समय में ज़्यादा आपको सवाल करने को मिलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब पड़ी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब पड़ी? 1885 में। भारत छोड़ो तहरीक का फैसला किसने लिया? भारत छोड़ो तहरीक का फैसला किसने लिया? गांधी जी ने। सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश कब हुई? 1882 में। सुब्रमण्यम भारती कहाँ पैदा हुए?
तमिलनाडु में। अफसाना भाभी जान किनका अफसाना है? सुहेल अज़ीमाबादी का। इसका जो असल नाम था सुहेल अज़ीमाबादी का मुजीबुर रहमान। क्या? मुजीबुर रहमान। ठीक है। हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? अल्लाह ताला की। हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है? अल्लाह ताला की। नात में किसकी की जाती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कसीदा में किससे भी तारीफ की जाती है? जैसे कि बादशाह वगैरह को। मनक़बत में सहाबे किराम, गुज़ारुद्दीन, अल्लाह के जो नेक वली हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनके शान में जो नात, जो आशार लिखे जाते हैं उसको मनक़बत कहते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन है? इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है। बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन है? मस्दर, मुश्तक और जामिद। ठीक है। इसमें मार्फा किसकी किस्म में से है? तो ये जामिद की किस्म में से है। कुनियत किसकी किस्म में से है? तो अलम की किस्म में है। आलम कहीं कहीं पर 5 किस्में बताया जाता है, कहीं कहीं 6 किस्में बताया जाता है। ठीक है। जिसमें खिताब हो गया, कुन्नत हो गया, उर्फ हो गया, लक़ब हो गया, ये सब। इसमें नकरा की मिसाल क्या है? आदमी। इसमें नकरा समझने की मिसाल ये समझिए, जैसे कि आदमी है तो आदमी से मुराद बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसी में से किसी का नाम जैद हो, किसी का नाम खालिद हो, तो वो किसी खास इंसान को बारे में कहा जा रहा है। तो किसी का अगर नाम हो तो इससे मार्फा है, अगर नाम न हो तो वो क्या होगा? नाम में 2 कैटेगरी के, एक होता है इसमें नकरा जिसको इस्म बोलते हैं, इसका माना होता है नाम। तो उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक इसमें नाकरा वाला, एक इसमें मार्फा वाला। तो इसमें नाकरा से बहुत सारी चीज़ें मुराद हो सकते हैं, लेकिन इसमें मार्फा में खास चीज़ का मुराद होता है। जैसे कि मान लीजिए हिमालय। हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है, लेकिन आप डायरेक्ट पहाड़ कहेंगे तो ये पहाड़ मुतलकन है, हिमालय पहाड़, और दुनिया में न कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो अगर हिमालय पहाड़ कह देंगे तो भी इसमें मार्फा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट पहाड़ कहेंगे तो वो इसमें नकरा हो जाएगा। ठीक। जैसे इसमें मार्फा की मिसाल जैद, इसमें मार्फा की मिसाल जैसे कि मेरा नाम क्या है? हसन, ये भी है। अगर आपका जो अपना नाम है वो भी इसमें मार्फा में आएगा। आपके अब्बू का जो नाम है वो भी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके भाई, आपका चचा वगैरह, जितने लोग हैं जिसको आप खास नाम दिए हुए, जैसे कि कोई गुलाब का फूल है तो उस गुलाब का फूल इसमें मार्फा हो गया। डायरेक्ट फूल बोलेंगे तो वो इसमें नाकरा में आएगा। ठीक है। अगर किसी गुलाब का फूल, चमेली का फूल कहेंगे तो वो इसमें मार्फा में आ जाएगा। चलिए आगे। अफसाने मजमूए 4 चेहरे किनकी तसनीफ है? तसनीफ का मतलब है तख्लीक, यानी किसने लिखा? तो सुहेल अज़ीमाबादी। ठीक है। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। सोहे बिहार के रहने वाले थे। आगे देखें, मजमून रिया किनका लिखा हुआ है? यानी जो मजमून रिया है किनका लिखा हुआ है? सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ। गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, ये मिसरा किसका है? शाकिर परवीन का है। गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, ये मिसरा किसका है? शाकिर परवीन का है। ये जो शेर है दरख्शा में से लिया गया है। ठीक है। जो बिहार में 10th क्लास में चलती है। मनाज़िर कुदरत किनकी नज़्म है? चकबस्त की है। बिजली का खंबा किनकी नज़्म है? निदा फाजली की है। निगार अजीम के अफसाने मजमूए का नाम क्या है? अक्स है। ठीक है। ये सब जो है ये दरख्शा से लिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ये एक संगीन मसला है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? 31% हुआ है। Q2 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी।
सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला था? 1878 में मिला था। सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? 1817 में हुआ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि शॉर्ट वीडियो है ये। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है कि वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप सवाल करें, उसका जवाब निकल जाइए। लेकिन इसकी पैदाइश कब हुई, ये सब जो मारूजी सवालात रहते हैं उसमें बताऊंगा इंशाल्लाह। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? होलियार में। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के। ये सवाल VVI में लगा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। न जाने बिहार बोर्ड में कितना बार इस सवाल को पूछ लिया गया है। और ये सर सैयद अहमद खिताब कब मिला था, ये भी बता, ये भी VVI में लगा लीजिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद क्या है? सैयद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। अफसानवी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? फरार, यानी जो फरार जो दाखिल है दरक्षा में, वो किताब पर। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में मुअल्लिमा थी? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। अफसाना याद नगर किनकी तसनीफ है? कमर जहाँ की। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? 1936 में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का लेक्चर की हैसियत से किस यूनिवर्सिटी में तकर्रुर हुआ? तो पटना यूनिवर्सिटी में। मजमून अदब की पहचान किनका मजमून है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। निर्मला नावल किसका लिखा हुआ है? निर्मला नावल किसका लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद का। उर्दू में ड्रामा निगारे का आगाज आगा हशर किनका मजमून है? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान।